दोस्तों, एक लड़का को जब फांसी का 2 दिन पहले पूछा जाता है कि तुम्हारा आखिरी इच्छा क्या है, क्योंकि 2 दिन के बाद तुम्हारा फांसी हो जाएगा। अब यह लड़का जो होता है जज से ऐसा बात बोलता है कि जज भी हैरान हो जाता है। जज सोचता है कि इतना उम्र में मेरे साथ में पहला ऐसा कैदी है जो कि फांसी लगने से पहले अपनी अंतिम इच्छा इस तरह से मांग रहा है। दरअसल यह लड़का जो होता है फांसी से पहले जज साहब से बोलता है कि मेरा आखिरी इच्छा है कि मैं अपने पत्नी के साथ में एक रात बिताऊं। अब यहाँ पर जज साहब जो होते हैं यह सोचते हैं कि इसमें बड़ी बात क्या है, और लड़का से बोलते हैं कि तुम्हारी आखिरी इच्छा को पूरा कर दिया जाएगा। दोस्तों, आप इस कहानी में देखेंगे कि कैसे एक लड़का का अंतिम इच्छा उस लड़का का जिंदगी बचा लेता है। दोस्तों, ऐसा घटना आपने कभी नहीं सुना होगा, क्योंकि यह जो घटना है वाकई में चौंका देने वाला है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गुड्डू, और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे कि मेरा हौसला बढ़ा रहे। तो दोस्तों, यह जो घटना है उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ का है। यहाँ पर दो दोस्त होता है, एक का नाम प्रमोद होता है तो एक का नाम सुबोध होता है। दोनों जो दोस्त होता है अपने घर में ही रहता है, और दोनों का जो घर होता है एक ही गांव में होता है। अब यहाँ पर दोनों जो दोस्त होता है आपस में सोचता है कि हम दोनों अब काफी बड़ा हो गए हैं, इसलिए हम दोनों को बाहर कहीं जाकर पैसा कमाना चाहिए। अब यह जो दोनों दोस्त होता है यह सब बात सोचकर एक दिन काम करने के लिए एक फैक्ट्री में जाता है। अब उस फैक्ट्री में जो मालिक होता है वहां पर जो प्रमोद और सुबोध होता है दोनों को काम पर रख लेता है। दोस्तों, दोनों जो दोस्त होता है किराए का एक कमरा लेता है और उसमें ही दोनों साथ में ही रखता है, क्योंकि दोस्ती काफी गहरा होता है। दोस्तों, ऐसे ही दिन बीतता जाता है और फैक्ट्री में एक लड़की होती है जिसका नाम वंदना होता है। वंदना जो होती है काफी खूबसूरत होती है, लेकिन गरीब होने के कारण वह फैक्ट्री में काम करती थी। अब यहाँ पर सुबोध जो होता है वह भी काफी सुंदर होता है। तब सुबोध जो होता है इस लड़की से बातचीत करने लगता है। अब यह लड़की भी जो होती है सुबोध से बातचीत करने लगती है। दोस्तों, धीरे धीरे सुबोध और वंदना में एक दूसरे के प्रति प्यार होने लगता है। अब यहाँ पर वंदना जो होती है लंच लाती है, तो वंदना जो होती है सुबोध के साथ में ही बैठकर लंच करती है। अब यहाँ पर सुबोध का जो दोस्त होता है प्रमोद, उसको यह सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि प्रमोद जो होता है वह देखने में थोड़ा कुछ खास नहीं रहता है। इसी वजह से वंदना जो होती है प्रमोद को उतना केयर नहीं करती है और प्रमोद से बात भी नहीं करती है। दोस्तों, ऐसे ही दिन बीतता जाता है। तब प्रमोद जो होता है अपना दोस्त सुबोध से बोलता है कि हमको भी वंदना से बात करवाओ। तब सुबोध जो होता है वह बोलता है कि वंदना से हम प्यार करते हैं, और वंदना जो है वो भी हमको से प्यार करती है। अब हम कैसे कह सकते हैं कि तुम मेरे दोस्त से बात करो। अब यहाँ पर प्रमोद जो होता है सुबोध से नाराज हो जाता है और कुछ दिन तक बात नहीं करता है। दोस्तों, एक दिन की बात है, वंदना जो होती है सुबोध से कहती है कि हम तुम्हारे कमरे में आएंगे और वहां पर दोनों साथ मिलकर बातें करेंगे और मस्ती करेंगे। अब यहाँ पर सुबोध जो होता है वह वंदना से बोलता है कि ठीक है, छुट्टी रहेगा तब तुम रूम पर आना। अब प्रमोद जो होता है यह सब बात को जान लेता है कि वंदना रूम पर आने वाली है। दोस्तों, वंदना जो होती है सुबोध को सरप्राइज देने के लिए अचानक से सुबोध के रूम में आ जाती है। अब जिस टाइम वंदना रूम में आती है उस टाइम सुबोध नहीं रहता है। अब वहां पर प्रमोद रहता है। प्रमोद जो होता है वंदना को बोलता है कि सुबोध बाजार गया है, कुछ ही देर में आने वाला है।
तब वंदना जो होती है सुबोध के इंतजार में बैठी हुई रहती है। दोस्तों कुछ समय के बाद प्रमोद जो होता है रूम के दरवाजे को बंद कर लेता है और फिर वंदना के साथ में वह सब काम करने लगता है जो कि वंदना को मंजूर नहीं रहता है। अब यहाँ पर प्रमोद जो होता है वंदना के साथ में वंदना के खिलाफ संबंध बनाना शुरू कर देता है और फिर प्रमोद जो होता है वंदना को गला दबाकर हत्या कर देता है और सुबोध के बेड पर ही सुला देता है और प्रमोद जो होता है वहां से निकल जाता है। दोस्तों जैसे ही सुबोध कमरे में आता है तब प्रमोद जो होता है पुलिस को कॉल कर देता है और कहता है कि एक कमरे में एक लड़का ने एक लड़की को हत्या कर दिया है। अब पुलिस जो होता है मौके पर वहां पहुंच जाता है और देखता है कि सुबोध जो है रूम में ही होता है और बेड पर लड़की का लाश रहता है। अब यहाँ पर सुबोध जो होता है वह खुद हैरान रहता है कि आखिर वंदना के साथ में ऐसा किसने किया, लेकिन सुबोध का सोचते सोचते ही वहां पर पुलिस आ जाता है और सुबोध को पकड़कर थाने लेकर चला जाता है। दोस्तों यह जो मामला होता है सोशल मीडिया पर इतना तेजी से फैलने लगता है कि अब सारे जो लोग होते हैं सुबोध को फांसी देने का मांग करने लगते हैं। दोस्तों कुछ दिन के बाद जज साहब जो होते हैं सुबोध को फांसी का सजा सुना देते हैं। अब सुबोध जेल में रहता है और वहां पर जेलर साहब आते हैं और सुबोध से पूछते हैं कि सुबोध तुम्हारा 2 दिन के बाद फांसी का सजा होने वाला है, अगर तुम्हारा कोई आखिरी इच्छा हो तो तुम बता सकते हो। अब यहाँ पर सुबोध जो होता है जेलर साहब से बोलता है कि मैं एक बार अपनी पत्नी के साथ में एक कमरे में मिलना चाहता हूँ और एक रात बिताना चाहता हूँ। अब जेलर साहब को लगता है कि इस लड़का का अंतिम इच्छा है तो इसको हम पूरा कर देते हैं। तब जेलर साहब जो होते हैं सुबोध के घर पर नोटिस भिजवाते हैं कि सुबोध का फांसी होने वाला है और वह अंतिम इच्छा अपनी पत्नी से एक कमरे में मिलना चाहता है। अब पत्नी जो होती है वह सोचती है कि अब सुबोध का अंतिम इच्छा है तो मैं इस इच्छा को पूरा कर देता हूँ। अब सुबोध का जो पत्नी होती है जेल में आती है और जेलर साहब एक कमरे में सुबोध को और उसकी पत्नी को दोनों को जाने के लिए बोलते हैं। अब वहां पर जेलर साहब जो होते हैं उस कमरे में एक ऑडियो रिकॉर्डर सेट कर देते हैं जो कि सुबोध को भी मालूम नहीं होता है। अब जेलर साहब जो होते हैं वह बाहर से सुन रहे होते हैं कि सुबोध और सुबोध की जो पत्नी है क्या बातचीत कर रही है। दोस्तों सुबोध जैसे ही रूम में जाता है तब अपने पत्नी के सामने रोने लगता है और कहने लगता है कि कल मेरा फांसी पड़ने वाला है, तुम अपना ख्याल रखना और मेरे बच्चे को भी अच्छे से देखभाल करना। अब यहाँ पर पत्नी जो होती है वह अपने पति से पूछने लगती है कि अच्छा आखिर यह बात बताइए कि हमको होते हुए भी आप उस लड़की के साथ में ऐसा क्यों किए। तब सुबोध जो होता है वह पत्नी से बोलने लगता है कि यह बात तो हमको भी मालूम नहीं है कि उस लड़की के साथ में ऐसा किसने किया है, लेकिन जब मैं कमरे में देखा तो वहां पर पहले से ही लड़की का लाश मौजूद था और जैसे ही मैं सोचने लगता हूं तब पीछे से पुलिस आता है और हमको पकड़कर जेल लेकर चला आता है। लेकिन सुबोध जो होता है वह अपने पत्नी से बोलने लगता है कि हमको लगता है कि इस लड़की का हत्या मेरा एक दोस्त है प्रमोद, उसने किया है और हत्या करके वहां से फरार हो गया है, क्योंकि प्रमोद जो था इस लड़की से बहुत जलता था। लेकिन कानून अंधा है और उसके नजर में मैं ही गुनहगार हूं, तो यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूं। अब यह सब बोलकर पति जो है रोने लगता है और पत्नी भी रोने लगती है। लेकिन दोस्तों जेलर साहब जो होते हैं यह सब बातों को सुन रहे होते हैं
तब जेलर साहब जो होते हैं सोचते हैं कि किसी इंसान को फांसी का सजा पड़ जाना यह तो बहुत गलत बात है। तब जेलर साहब जो होते हैं अर्जेंट में एक मीटिंग रखते हैं और वहां पर केस के ऊपर विस्तार रूप से जांच करने लगते हैं और फिर प्रमोद को पुलिस जो है गिरफ्तार कर लेता है और पूछताछ करने लगता है। अब यहाँ पर सुबोध जो होता है वह सोचता है कि हमको कल फांसी हो जाएगा और उसका पत्नी भी सोचती है कि अब जो मेरा पति है उसका फांसी हो जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर कहानी बिल्कुल उल्टा हो जाता है। अब सुबोध के घर नोटिस जाता है और उस नोटिस में लिखा हुआ रहता है कि सुबोध को बाइज्जत बरी रिहा कर दिया गया है और अब फांसी सुबोध का दोस्त प्रमोद का होगा। दोस्तों यह खबर जो है सुबोध की पत्नी सुनती है तो खुशी के मारे झूम उठती है। अब उसको भी कानून पर विश्वास हो जाता है कि कानून उसी को सजा देता है जो कि असली में गुनहगार है। दोस्तों यह कहानी बताने का मेरा मकसद नफरत फैलाना नहीं बल्कि आप लोग को जागरूक करना है कि आप लोग कानून से बचिए, क्योंकि कानून का हाथ जो है वो काफी लंबा होता है और वह एक न एक दिन पता कर ही लेता है कि असली मुजरिम कौन होता है। दोस्तों इस विषय पर आप लोग का क्या कहना है, आप लोग कमेंट में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं किसी अगले कहानी के साथ में। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।